हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थियों के लिए लेके आ चुके हैं आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन करवाने। तो साधारण ब्याज का एक टॉपिक है आपके कक्षा 7वीं के गणित में, और आपको इसका पेज नंबर भी बताएंगे। अगर आपकी नई बुक है तो उसके अनुसार कुछ नहीं होता, लेकिन पुरानी बुक है हमारे पास तो उसमें आपका पेज नंबर है 184। पेज नंबर आपका 184 है, और इसमें आपका साधारण ब्याज का टॉपिक है। आपको देखो लिखा, उसमें पढ़ लेना बिल्कुल। तो उसमें लिखा उधार लिए गए धन पर शुल्क, मतलब जो पर पैसा उधार लाए थे, अगर ऊपर तुम्हें जो कुछ अतिरिक्त चार्ज लगे, उनको किराया लगे। जैसे तुम भी कोई कमरा पे रुको, जैसे 1 महीना रुके तो भैया उनको किराया तो रहता है, कितने रुपये किराया दोगे तुम, इसको कितना लोगे चार्ज, मतलब इस पर रहने का किराया कितना लगेगा, तो वही कहलाता है ब्याज। उसी को समझ लो कि ब्याज ही है। तुम अपने कमरा पर आ रहे तो उसको भी तुम पैसे देंगे, वो तुम्हें ब्याज लग रहा है, उस कमरे का किराया लग रहा है, उसको किराया बोल सकते हैं। लेकिन अपन इसमें समझेंगे, जैसे आपको कोई से पैसा ले लो, जैसे कोई व्यक्ति से आपने 5-10 हजार रुपये ले ले, उधार ले ले, कोई निश्चित समय के लिए आपने तय कर लिया कि भैया इतने साल के लाने, इतने कोई भी तय कर ले कि इतने रुपया हम महीना पे दे ब्याज, या साल भर में ब्याज इतना दे, कि 5,000 रुपया पे तुमने जो 5,000 ले ले, और तुम या साल में निश्चित करो 1 साल बाद तुमको इतना ब्याज लगेगा, हर साल पे इतना ब्याज लगेगा, ठीक है। जे फिक्स कर ले तो, मतलब तय कर ले तो, सब कुछ तय कर ले तो, ठीक है। तो जो न अपन पैसा तय कर ले कि हम इतने इस साल भर में दे, निश्चित रुपये तय कर ले कि हर साल में तुम 10 रुपये दे भी ब्याज, या 20 रुपये दे भी, या 50 रुपये दे भी, कुछ भी हो, इतना तय कर लेते हो ब्याज। जो न अपन पैसा अतिरिक्त रुपये तय कर लेते उसको बोलते हैं दर, मतलब ब्याज का, ब्याज की तरफ। अब आपको जो भी भाव चाहिए कि आप कौन सा तय कर रहे हैं, महीना पे ले रहे हैं या महीना के लाने का, प्रति माह ब्याज दोगे, मतलब प्रति माह है या प्रति वर्ष। तो इसमें जो भी दो दर होती है, तो प्रति माह या प्रति वर्ष, वार्षिक में या मासिक में। तो आप अगर मासिक के लाने ले पैसे तो मासिक पे महीना पे ब्याज चले। अगर आप वर्ष में या वार्षिक में लोगे तो आपको वर्ष पे ब्याज देना पड़ेगा, हर साल में ब्याज लगेगा, और महीने में लोगे तो हर महीना ब्याज लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपको इसमें देखो लिखा, पढ़ लेना। सोहनी ने बताया कि एक नई स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। मोहन ने पूछा क्या उनके पास इसके लिए पर्याप्त धन है। सोहनी ने उत्तर दिया कि उसके पिताजी उसके लिए बैंक से उधार धन, ये बैंक से उधार लेने गए हैं, धन उधार लेने में ऋण लेने गए। तो उधार लिए धन को मूलधन कहते हैं। जो अपन धन लाई थे या जो अपने पास रुपया हो उसे मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन बता दिए किसको कहते हैं, जो अपन पैसा लाई तो उधार है, या को अपन दे तो उधार, तो वो कहला मूलधन। तो यह धन वापस करने से पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति ने उधार लाए हैं पैसा, वो कुछ समय तक इसका उपयोग, मतलब इसका प्रयोग करेगा, उपयोग किया जाता, अतः उसने उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन बैंक में देना होता है। यह धन अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। देखो स्पष्ट बता दिया, उन्होंने पैसा लाए थे, उधार लाए थे, तो जब बैंक में से उन्हें पैसा लाए थे, उधार तो लाए थे, उधार लेने के बाद फिर उसको चुकाने भी तो पड़ेगा उनको। चुकाने जो अतिरिक्त धन लेंगे अपन, जैसे अपन ले आके 5,000 रुपया ले आए, अब बैंक में तुम जमा करन हो तो 5,000 तो तुम्हें जमा करना ही पड़ा। जैसे तुम 5,000 तो जमा कर भाई, कैसे 5,000 रुपये तुमने उधार ले गए, उधार ले कुछ समय के लाने, 1 साल के लाने या 1 महीना के लाने, जी आप फिक्स करोगे। 1 वर्ष के लाने लोगे, 1 वर्ष के लाने तुम्हें इनकी रेट फिक्स रहती है कि आपको क्या रुपया, या वार्षिक में लेना या प्रति वर्ष, मतलब कैसे लेना है आपको, प्रति हर साल ब्याज देना है, प्रति वर्ष पे लेना है। यही प्रति वर्ष को बोला जाता है, वार्षिक भी आपको मिलेगा लिखा कि हमने इतने रुपये सैकड़ा या वार्षिक लिया, तो प्रति वर्ष मतलब 6 रुपया 6%, इसको बोला जाता है। जैसे प्रतिशत आ जाए दूसरी कहलाती है रेट, मतलब 6 रुपये सैकड़ा, इसका मतलब होता है 6 रुपये सैकड़ा, 6% प्रति वर्ष, मतलब 6 रुपये प्रति वर्ष। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या 100 रुपये पे देखो, जैसे 6 रुपये सैकड़ा बोला जाए तो क्या लगेगा, तुमको 100 रुपये उधार लोगे तो उनके कितने 6 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ये फिक्स रहता है। अगर तुम 100 रुपये पे 6 रुपये सैकड़ा से लेना, 6 रुपये प्रतिशत है ना, 6 रुपये प्रति वर्ष ब्याज देंगे। मतलब अगर आपने 100 रुपये ब्याज उधार लिए, मतलब 100 रुपये किसी से उधार लेते 1 साल बाद, अगर वार्षिक में
तो आपको 6 रुपये देंगे एक साल में, 100 रुपया के लाने। अगर तुम ये 100 का नोट है, 100 तुम एक साल बाद ले हो, एक साल के लिए ले हो, अगर तुम ले रहे हो एक वर्ष के लिए, तो एक साल बाद तुम्हें ब्याज कितना लगेगा? 6 रुपया। और जब तुम ये 100 को लौटाओगे, 100 रुपये संगे उस बैंक को लौटाओगे, 6 रुपया दोगे संगे उसको ब्याज, और जे आपका मूलधन और ब्याज दोनों दोगे, तो इसको बोलते हैं मिश्रण। जब समय पूरा हो जाए उसके बाद तुम पर पैसे लौटाएंगे, मूलधन तो तुम दे संगे संगे का दे हो ब्याज भी। 106 रुपये तुमने बैंक में जमा करो, इसको बोलते हैं अपन मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। जो अपन पूरा धन लौटाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, मतलब पूरा या इकट्ठा बोल सकते हैं अपन। समय समाप्ति के बाद तुम जो पैसा लौटा हो उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, आपको जितना समझ आएगा कि इसका क्या फंडा होता है। प्रतिशत लगा तो आपका 100 रुपया, मतलब 100 रुपया लोगे तो तुम्हें 6 रुपया ब्याज लगे। यहाँ पर कितने ले रहे तुमने? 5000 रुपये लाए, 5000 रुपये लाए, और तुम्हें पता नहीं कि दर क्या रुपया पे लाए, कि 2 रुपया सैकड़ा लाए, कि हम एक साल में 2 रुपया लगे ब्याज। ये तो निश्चित करना पड़ा, या महीना के लाने लगे तो एक महीना पे 2 रुपया लगे, प्रति वर्ष 2 रुपया ब्याज लगे। पहले ब्याज भी तो निश्चित करने हैं, तो पहले निश्चित ब्याज निश्चित करने हैं कि हमें 2 रुपया लगे महीना पे। कितने महीना के हिसाब से करें, अगर तो 6 रुपया महीना चले, अगर साल के हिसाब से देखो तो 6 रुपया महीना को बोलेंगे प्रति माह ब्याज, निश्चित ब्याज प्रति माह है। और अगर वर्ष में देखोगे तो प्रति वर्ष लिखोगे आप, या इसको लिख सकते हैं मासिक। ठीक है, या तो मासिक लिखा होगा मासिक दर, या लिखा होगा आपकी वार्षिक दर, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। ये आपके रेट हैं आपके पैसे। बैंक के चाहे जहाँ जहाँ चाहे कोई से पैसा भी लेने जाओ तो तुम उनके अलग अलग रेट रहेंगे। कोई 2 रुपये सैकड़ा दोगे, कोई 3 रुपये सैकड़ा। इसी को बोला जाता है। जो 6 रुपये लिखे यहाँ पर 6 रुपया, जो प्रतिशत रुपये लगे तो 6 रुपया प्रतिशत, यहाँ पर 6 रुपया प्रतिशत लिखा रहता है, तो ये आपका 6 रुपये सैकड़ा, 6 रुपया सैकड़ा। या फिर आप कोई 5 रुपये सैकड़ा देता, कोई 2 रुपये सैकड़ा देता, कोई 3 रुपये सैकड़ा देता, कोई 4 रुपये सैकड़ा, कोई 10 रुपये सैकड़ा देता। तो आप लोगों के लिए 2 दरें रहती हैं। कौन कौन सी दर? आप तो मासिक में ले सकते हो पैसा हर महीना पे। अब तुम कहो सप्ताह पे कुल है, ये 7 दिन का सप्ताह होता है, उसमें कुल दे, ऐसा कोई दे आपको ही बहुत है। अगर हमारे कोई 7 दिन के भी ले सकता है, कोई लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर आपको मोस्ट कौन होते हैं? मासिक दर और वार्षिक दर। मासिक कहलाती प्रति माह में ब्याज लगेगा, निश्चित ब्याज लगेगा, प्रति माह ब्याज निश्चित। अगर 6 रुपया एक, अगर ब्याज 6 रुपये लगना हर महीना तो 100 रुपया प्रतिशत का मतलब 100 रुपये, 6 रुपये सैकड़ा, बात 6 रुपया सैकड़ा ब्याज लगेगा। मतलब हर माह पे तुम्हें 100 रुपया उधार लेने होंगे, 6 लगने, और तुम 5000 ले, 5000 पे 6 रुपये लगने, तो तुम्हें इसमें ब्याज कितना चलेगा? 6 रुपये सैकड़ा पे। तो ब्याज निकाल लो। जैसे 6 रुपया सैकड़ा अगर प्रति माह में देखें, प्रति माह 5000 रुपया उधार ले हैं, 5000 रुपया अपन ने 100 रुपये पे ब्याज चला, क्या पे चला? 100 रुपये पे 6 रुपया ब्याज लगने। ठीक है, अब नोट, अब 100 की नोट पे कितना ब्याज लगता है? जितना पता है, 6 रुपये सैकड़ा, तो 100 रुपये पे 6 रुपये तो ब्याज लगने तुम्हें कितने लगने? अगर तुम 100 रुपया पे तुम्हें क्या लगना? 6 रुपये ले, कितने रुपया अपन कितने लौट रहे हैं? 5000 ले। तो इसमें अपन का जी तो पता नहीं क्या क्या 100 के नोट है, तो 100 को तो भाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 100 को भाग लगा दिया। और 100 रुपये, या ऐसा भी समझ सकते हैं, या 100 रुपये पे 6 रुपया ब्याज लगा था, और 5000 लाए तो 5000 को इसमें गुणा कर दो। कैसा दिलाना है? या एक माह के लाना तो एक माह समय भी गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो आप इसका 0 से 0 काट दोगे, कहोगे कितना? जब 50 नोट आ गए, और एक नोट पे तुम्हें पता हो कि 6 रुपये ब्याज लगेगा, 100 का भाग दोगे तो पता चल जाएगा तुम्हारा 50 नोट है। 50 ठे नोट है 100 के। यहाँ पर कितने नोट आ गए? 50। एक नोट पे तुम्हें 6 रुपया ब्याज लगा, एक नोट पे कितना लगा? 6 रुपया ब्याज। जी आपके नोटन की संख्या निकले यहाँ 50 रुपये, 50 50 100 के नोट कितने? 50। एक नोट पे तुम्हें पता है 6 रुपया ब्याज, एक नोट पे कह रहा तो 6 रुपया ब्याज, तो 100 के नोट पे 6 रुपया ब्याज लगा था। और यहाँ पर आपको एक नोट का ब्याज पता था और 50 नोट का ब्याज चाहिए, तो 6 5 से गुणा कर देंगे 30, या तो तुम 50 को 6 भी जोड़ दो तो आपको आ जाएगी यार
क्या गुणा करो दोस्तों, आपको 6 जीरो को जीरो 6 5 3, मतलब 300 रुपया ब्याज चल है आपका। प्रति माह में देखो जाए तो ब्याज 300 रुपया, अगर हर साल में प्रति वर्ष देखा जाए तो 300 रुपया ब्याज चलेगा हर दर पे हिसाब से। अब आप लोग जैसे भी पैसा ले होंगे या जैसे आपने तय करे होंगे उसी हिसाब से ब्याज लगेगा। अगर आपने महीने पे तय किया तो देखो, अगर महीने पे तय करे होंगे तो 300 रुपया हर महीना पे लगेगा, तो मैंने सिर्फ ब्याज कितना फिक्स होगा, तुम्हें ब्याज कितना लगे वो सब तुमको बता देगा कितना लगेगा तुम्हें महीना पे, इतने रुपये पे ब्याज। हर महीने कितना लगेगा तुम्हें ब्याज, 300 रुपया लगेगा, इतने 5000 रुपये पे। अब एक नोट को तो पता है कि 100 रुपया पे तुम्हें 6 रुपया ब्याज देना भैया। अब तो सीधी सीधी बात पता है, तुम्हें 100 रुपये पे 6 रुपया ब्याज लगेगा, 6 रुपये सैकड़ा में, ठीक है। एक नोट पे तुम्हें 100 के नोट पे 6 रुपया ब्याज लगेगा। तो मानने लाए थे 5,000 लाए थे, तो 500 में पता भर जाइए कितने नोट हो 100 के, ये तो पता भर चाहिए। अब नहीं है तो भैया 100 का भाग लगा दो, अपने अब नोट करे 100 का भाग लगा तो कितना आ जाए, 100 5 500, तो 505 और ये 0 0 0 कट गए, सब कट गए, सब बचे हैं, तो एक जीरो बस बचने, एक जीरो आ जाए, सिर्फ 50 नोट आ जाए 50 नोट में भैया एक नोट को तुम्हें 6 रुपया ब्याज मिला, तो 100 के नोट पे कितना ब्याज मिला, तो 6 रुपया। यहाँ पर देखो 6 रख दो, तो ये 50 नोट में तुम 6 कर दो गुणा से 6 5 300, मतलब 300 रुपया ब्याज आएगा तुम। तो इको मतलब जो हो जाता कि अब तुम्हारा 5,000 रुपये कितना चले ब्याज हर महीना। अब 5,000 पे तुम्हारा कितना ब्याज चलेगा, 5,000 रुपया पे हर साल ब्याज कितना चलेगा, 300 चले, अरे 3,000 लिखो। अब तुम्हारा कितना चला, तो 100 रुपया पे 6 रुपया ब्याज लगा, तो 6 रुपया पे 100 रुपया पे कितना 6 रुपया ब्याज। अब तुम्हें 5,000 पे हर महीने या हर साल पे 300 रुपया ब्याज लग गया। तुम जैसा खिलाने ले रहा हो, तुम 2 महीना खिलाने ले हो, 2 महीने खिलाने, तो तुम्हें कितना देने यहाँ ब्याज, 300 में 2 को गुणा कर दो 600 ब्याज लगेगा। एक महीना का तुम्हें 300 लगना है 5,000 रुपया पे, 2 महीना के 300 300 600, अगर 3 महीने के बताए यहाँ तो कितने लगे तुमको ब्याज, 3 महीने के 600 में 600 फिर नहीं बढ़ जाए 300 में 600 में 300 जो 900 रुपया ब्याज लगे। ऐसे देखो पहली साल को तुम्हें एक साल में गिने तो फर्क कोई नहीं रहेगा, आप कुछ पैसे महीने में लगेंगे, ठीक है। वही हिसाब जो रहता है इसमें ही रहता है। जैसे आपको एक वर्ष, अब इतने एक वर्ष में तुम्हें 300 रुपया ब्याज लगना, ठीक है। तो वर्ष में तो रहता है बहुत ही एक साल बाद 12 महीने बाद ब्याज लगना, तो इसमें अपना कुछ जो रहता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी पैसे बढ़ जाते हैं। आपके साल भर में जाने कितने पहुंच जाए, लेकिन साल भर में तुम्हें कितने रुपये लगेंगे, 300। अगर तुमने साल से लाए साल हिसाब से लाए तो तुम्हें एक वर्ष बाद 300 रुपया ब्याज लगेगा, 5,000 रुपये पे एक साल बाद 300 रुपये ब्याज। ये में ज्यादा बढ़ते नहीं, लेकिन मासिक दर से लेगो, जब महीना पे लेगो तो किराया तो ज्यादा लगे, महीना के हिसाब से बहुत ज्यादा किराया लगा, मतलब ब्याज बहुत लगा। अब एक साल तक तुम पैसा ना दो, महीना की मासिक दर से ले, तो भैया कभी भी मासिक दर से ज्यादा पैसे ब्याज बन के लाना ले करियो। जैसे आपने कभी भी 5-10 हजार रुपया ले ले, ठीक है, मासिक दर से, तो ज्यादा दिन तक न ले करियो, नहीं तो बहुत ब्याज हो जाएगा, चुका नहीं पाओगे ब्याज। तुम देखो यार, जो तुमने 5,000 रुपये लाए थे, 6 रुपये से एक राशि, देखो 6 रुपये से एक राशि। अब पैसा तो इतने आजकल कोई वर्तमान में 2-3 रुपये से एक लिख सब, कोई पैसा 2 या 3 रुपया 2.5 रुपये ऐसे लेते हैं। 6 रुपये से एक राशि तो बहुत ही कम लेते, जो कौन नहीं लेते हुई है, लेते ही ना हुई है। लेकिन यहाँ पे सवाल में तो आ जाता है, लेकिन उसमें कौन पैसा देना वो चुकाने है, लेकिन पूछ देता तो सब क्वेश्चन है। यहाँ पर हम तुमको बता रहे थे कि एक साल में तुम्हें 300 रुपये ब्याज देंगे, तो एक साल में बहुत कम है 0 रुपये, एक साल में तो कुछ नहीं, साल भर की लाने तो अगर तुम्हारी दर इतनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। एक साल बाद तुम 300 रुपये तो 5,000 रुपये दे दोगे ना, एक साल बाद ब्याज तो 300 रुपये, लेकिन महीने में तुम चुका पाओगे ब्याज। अब तुम 2 वर्ष का ब्याज पूछोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 वर्ष अगले साल, अब 300 और अगले साल का हो जाएगा 300, एक साल को पहले को, तो 300 कितना हो जाए 600। लेकिन इसमें ब्याज निश्चित रहता, हर साल ब्याज उतना ही रहता, निश्चित ब्याज। हर साल तुम्हें 5,000 पे 300 रुपया लगेगा, 300 रुपया हर साल प्रति वर्ष। तो भैया पहले तो अपना पता चलो तो कितना, ये लिखो 6 रुपये सैकड़ा, 6 रुपये से अपना पता कि 100 रुपये पे 6 रुपये ब्याज लगने हैं। फिर तुमने जितने रुपये लाए बुझे 100 पे नोट पे तुम्हें 6 रुपया ब्याज लगा, तो तुमने दे दो,
कि एक नोट पे तुम्हें 6 रुपये ब्याज लगा, तुम्हें पता चलेगा। ठीक, एक नोट को अब तुम्हें कितने नोट लाए थे 100 की एक नोट के, एक नोट को, एक नोट 100 को, तो मतलब एक नोट 100 का, तो उस पे ब्याज लगा तो तुम्हें 6 रुपये। इसमें कितने नोट है 100 की, इतने अपन ने क्या नोट लिया 100 के उधार, क्या ले ले 50 नोट लाए 100 के उधार। एक नोट को 6 और 6 50 नोट को 300। अगर हम बताए तो इधर चेंज कर दें तो आप लोग बताओ, हम यहाँ पर एक की 4 कर दे कि 3 कर दे, तो देखो इन पर फर्क पड़ेगा, दर से भी फर्क पड़ता है। ये कह दे तो अब रेट तो तुम्हारा अलग अलग बदलो, सब पैसा भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। अब जैसे हमने यहाँ पर दर चेंज करे, यहाँ पर ले ली 4 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा प्रति माह से 5000 रुपया ले ले। तुम बताओ 4 रुपये अब लगने तुम्हें क्या रुपया, 100 रुपया पे तुम्हें कहते लगने 4 रुपया ब्याज लगने, एक 100 की नोट पे 4 रुपया ब्याज लगने। तुम जो सोचो एक नोट 100 के पे कहते 4 रुपये, तो यहाँ पर अपन ने 5000 नोट लाया, 5000 ले ला रुपये, 5000 में कितनी नोट 100 के, अभी निकाले तुमने 50 नोट होते, 50 नोट 100 के, ये 50 नोट का है 100 के। एक नोट होता है ब्याज पता है कि देखो 50 नोट बस 50 नोट 100 रुपए के, एक नोट को तुम्हें ब्याज पता है कितना, 50 नोट है, तुम एक नोट को ब्याज रख दो, एक नोट को ब्याज रख दो, एक नोट को ब्याज तुम्हें पता कितना, एक नोट को 100 को ब्याज कितना 4 रुपया, 50 गुणा 4 का 200 कितना, 50 चौका मतलब 5 चौका 50 चौका 200, मतलब अब तुम्हें ब्याज कितना चले 5000 रुपया पे तुम्हें कितना ब्याज लगेगा, 5000 रुपया पे हर महीने कितना ब्याज लगेगा 200 रुपये लगे, 5000 रुपया ले 200 ब्याज दे प्रति माह। जी क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको समझ, पहले आपको ब्याज निकालना कैसा बनता है, कैसे निकाले कैसे सामने, तो हमने आपको पूरी डिटेल में हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है आपको उदाहरण 15 उदाहरण 20 है, हम आपको लगवाएंगे जरूर। ठीक है, हमने आपको बता दें दर कितनी होती है, आपकी 2 प्रकार से दर होती है, आपको पैसे 2 प्रकार से मासिक दर से देते हैं, वार्षिक दर। ज्यादातर आप साथ में वार्षिक ही पढ़ोगे, वार्षिक दर। अगर कहीं आ जाए मासिक तो भैया मासिक भी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर प्रकार से पहुंच जाते हैं। एक बात हो सुन लो, अच्छी बात है आपको सुनना चाहिए। देखो अब आपकी क्वेश्चन है, समझा रहे हैं, बिल्कुल समझाएंगे। अब आप देखो आपकी दर का है, जैसे क्वेश्चन आया 6000 रुपये, 6000 रुपये 6 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, ऋण लिया है 4 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा से 4 रुपया सैकड़ा, या प्रतिवर्ष लिख दो, या प्रति चलो वार्षिक दर से 2-3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या आता है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ साधारण ब्याज आ जाएगा, या बताएगा कितना ऋण चुकाना होगा उसको 3 वर्ष बाद। तो मत समझ जाना कि मिश्रण निकालना, क्योंकि पूरे पैसा जमा करेंगे अपन देंगे तो वही मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया, अब इसमें एक कॉमन बात देखना, 6000 रुपये तुमने ले लिया ऋण लिया, 4 रुपया सैकड़ा से लाया, दर कौन सी आपकी वार्षिक, मतलब प्रति वर्ष आपको ब्याज लगना है निश्चित, प्रति वर्ष हर साल ब्याज लगेगा 4 रुपया। 100 रुपये पे हर साल कितना लगेगा 100 रुपया ले हो, हर साल ब्याज देना पड़ेगा आपको 4 रुपया। ठीक है, वार्षिक है, तो यहाँ पर जब भी समय आपकी दर वार्षिक हो तो समय भी वार्षिक होना चाहिए, मतलब समय भी वर्ष में होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ समय वर्ष है, अगर कोनो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर माह दे दे, मतलब महीना दे दे, महीना या माह दे दे, तो भैया आपको समय महीने में चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या जाए वार्षिक दर से 3 महीने, अब यहाँ पर आपको 3 महीने के लिए साधन, यहाँ पर वार्षिक मतलब 1 साल के लाना, पैसा उधार नहीं, ब्याज निकलेगा यहाँ पर 1 साल का, वो आपको पैसे निकालने हैं, मतलब 1 साल का नहीं निकालना ब्याज, पूरा आपको 3 महीने का निकालना ब्याज। तो दर यहाँ पर वार्षिक है
वो समय भी आपका महीने में है, तो उल्टा है ना। तो आपको जब आपने तय किया समय 1 साल के लिए पैसे दे रही, 1 साल बाद हम हर महीने पर निश्चित ब्याज दे, हर साल में ब्याज देगी, तो मैं सॉरी यहाँ प्रति वर्ष ब्याज लगेगा, हर साल ब्याज लगेगा। ब्याज तुम हर साल को काउंट कीजिए, हम 4-6 महीना लो तो भैया हर साल का ब्याज काउंट होगा। आपको उसमें 3 महीने का ब्याज निकालना है, 3 महीने का निकाल ले तो 1 साल तो पूजा ही नहीं है अपना, 3 महीने बस 3 महीने का ब्याज कहाँ से निकाल दें। तो इससे अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे उसमें तो 1 ही साल का ब्याज निकले, ठीक है। वार्षिक होगी ना तो उसमें तुम्हारा महीने का नहीं निकलेगा, उसमें तुम्हारा हमेशा आएगा साल का, प्रति वर्ष का ब्याज आता है। तो 3 महीने निकालोगे, यहाँ पर वर्ष का ब्याज आएगा। अब इसको क्या, इसको महीने है तो इसको समय में बदलना, वर्ष कैसे बनाना। तो आप सोचोगे 1 साल में कितने वर्ष महीने होता है, 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। 12 महीने में से आपको कितने महीने का ब्याज निकालना है, 12 में से 3 महीनों का ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये महीने से महीने कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 12, 1 वर्ष बन जाएगा। तो 3/12 कहलाएगा आपका वर्ष में बन गया। ऐसा बदल देंगे आप, तो 3/12 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है 12 में से आपका 3 महीने का ब्याज निकलेगा, ठीक है। 12 का भाग लगा देंगे तो जो 12 महीने का होगा 1 महीने का निकल आएगा। जैसे आपने पूरे 1 साल का ब्याज निकालेगा, 1 साल का ब्याज निकालो, 12 का भाग लगाओगे फिर निकल आएगा आपका 1 महीने का। 1 महीने में 3 का गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर समझ लो ऐसे तरीका से। उदाहरण 20, अगर आपको कुछ समझ में आओ तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएं, क्वेश्चन सही समझाने की कोशिश करें। तो थोड़ी रुकें, तो हम पहले क्वेश्चन उतार लें फिर आपको बता रहा है, ठीक है। तो मित्रों हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुके। देखो एक आपका उदाहरण 20 है, तो 7वीं का देखो उदाहरण क्या नंबर है आपका, इसका उदाहरण नंबर 20 है। हम आपको सिर्फ इसमें क्या बता रहे हैं, आपको ने साधारण ब्याज का पूरा क्वेश्चन समझा दिया, टॉपिक भी समझाया, आपको ब्याज कैसे निकालना। आप मुखात निकाल सकते हो, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन आपको पेपर में लगाना तो उसको करके तो बताना होगा। किसी को बताना तो आपको ऐसे बता सकते हैं, बिल्कुल माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनीता है एक नाम, उसका एक लड़की है जिसने 5,000 रुपए का क्या लिखा है, अनीता ने 5,000 रुपए का ऋण मतलब उधार लाए, कोई कर्जा बोल सकते अपन को, उसने कर्जा उसी बोलते हैं ऋण, ठीक है। ऋण 15% वार्षिक दर से। 15% का मतलब क्या हो जाता है, ये तो प्रतिशत हिंदी में भी लिख के आ सकता है, या फिर आपका चिन्ह ऐसा बन के आएगा उसमें, ठीक है। ऐसा लिखा हो, ऐसा बात एक ही है। 15% या 15 रुपये सैकड़ा, प्रतिशत को सैकड़ा ही बोले, 15 रुपये सैकड़ा वार्षिक। यहाँ पर आपकी दर कैसी है, पास है, समझ गए कि यहाँ प्रति वर्ष ब्याज लगेगा, हर साल ब्याज निश्चित रहेगा, प्रति वर्ष ब्याज लगने यहाँ पर लाए कैसे रुपया, हर साल पे ब्याज कैसे प्रति वार्षिक या प्रति वर्ष बोल सकते हैं, हर साल ब्याज लगेगा आपको, फिर वार्षिक दर से ब्याज लेती। एक कोई भी है, अनीता देखिए 5,000 रुपया का एक 15% वार्षिक दर से ब्याज लेती, वो ब्याज लेती है, मतलब किसी को इसने रुपए उधार दिए होंगे, लाए थोड़ी है, इतना होते तो देगी आप तो या देती है तो जो समझ जाते कि उन्हें पैसे उधार लाए हैं, लेकिन लेती लिखी है अनीता, लेत का है ब्याज 500 मतलब 15 रुपये सैकड़ा लेत है, तो लेत है ब्याज 5,000 रुपये पर 15 रुपये वार्षिक दर से ब्याज लेती है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। 1 वर्ष के बाद कुल, यहाँ पर कुल आ जाए तो भैया जौन पैसा अपन लाओ तो उस संग ब्याज पूरा वापस करना, मतलब मिश्र धन देना है अपना। यहाँ पर मिश्र धन का हमने बताया था आपको, पीछे वीडियो में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी अपन पूरा पैसा जमा करें, मतलब कुल रुपए मतलब मूलधन और संग जो ब्याज पूरा चुका भी, पूरा रुपये चुकता का वो कहलाता मिश्र धन। यहाँ पर लिखा नहीं है मिश्र धन, लेकिन अपन को देना ही मिश्र धन है, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, पहले तो सब कुछ लिख लो, जो क्या ला तो उधार लाए थे जो उधार रुपया, तो यहाँ पर लिख दो ये उधार लेंगे रुपये क्या बोलते हैं मूलधन, तो यहाँ मूलधन लिख लो। किताब में कुछ भी लिख सकता है, उधार लिए हुए धनराशि लिखा हो तो लिख देना। बात एक ही है, उधार लिए हुए राशि को मूलधन बोलते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये उधार लेते, तो यहाँ पर आपने लाए पैसा कैसे थे, दर कैसी थी आपकी 15% थी, दर कैसी 15% लिख दो, ऐसे भी लिख दो 15%,
वार्षिक। जेपी आपको लिखना दर कैसी थी, वार्षिक में, मतलब हर साल में ब्याज लगता था। अगर यहाँ पर क्या होता माह है या प्रति माह है या प्रति वर्ष, वर्ष है तो यहाँ पर वार्षिक, अगर प्रति मासिक हो तो हर महीने पे ब्याज लगेगा, इसका मतलब होता है हर साल ब्याज लगेगा, प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। समय आपको पता है कैसा साल के लाना है, यहाँ पर लिखा है समय, ये लिखा एक वर्ष के बाद, मतलब एक साल समय, एक वर्ष, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो कोई सूत्र जरूरत नहीं है बनाने की, सूत्र आपको पता है पहले कि 15 रुपये सैकड़ा ले रहा कौन, तो भैया समझ सोच लो 15 रुपये सैकड़ा, तो समझ जाओ एक नोट पे तुम्हें ब्याज कितना लग रहा हो, 100 की नोट पे 15 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 रुपया पे ब्याज आपका 15 लग रहा हो ना। एक नोट पर तुम्हें ब्याज कितना लगा, 100 लगा, ठीक है। एक ब्याज 100 की नोट पर कितना ब्याज लगा, 100 की नोट पर तुम्हें कितना लगा, 100 रुपया ब्याज, बस सॉरी यार का कर दिया, एक नोट पर तुम्हें 15 रुपया ब्याज लगा। यहाँ पर कितने पैसा ले रहा है, 5000 रुपये लाए, तो भैया 5000 का गुणा कर दो, मतलब ये पता चल जाए 5000 में कितने 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 100 के नोट है, 100 का अपना नोट पता चल रहा है, 100 को में कितने कितने 100 का भाग लगा, मतलब भाग इसमें लगा पहले, नहीं तो भाग अलग दे दो, तुम 100 का भाग 5000 भाग अलग दे लो, कहीं भी दे लो, तुम नोट पता कर लो 100 पे कितने, 100 का भाग लगाओ, पीछे से एक एक जीरो काट दोगे तो क्या बचेगा 50, बट एक का भाग लगा 50 ही है। यहाँ पर नोट निकालेंगे 50 नोट, एक नोट को ब्याज तुम्हें कितना लगा 15 रुपये, से यहाँ पर गुणा कर दो 15 रुपया को, तो 15 को गुणा करोगे तो 15×75 आ जाएगा, तो भैया कितना आ जाएगा 750 रुपये तुम्हें ब्याज देंगे एक साल का। लेकिन ऐसा भी लगा सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट इकट्ठा करना होता है ना, तो इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने रुपए लिए हैं उतने रुपए क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला बना दो, जी आपका मूलधन है तो इसको मूलधन लिख दो, ठीक है, मूलधन, जी आपकी दर लिखिए तो दर, जी आपका अब यहाँ पर समय आएगा, तो समय तो अपन ने जैसे साल के लिए उतने साल को गुणा कर दो, एक साल के लिए तो एक साल, यहाँ पर क्या समय आ जाएगा, ठीक है समय, और दर की बटे में क्या रहता है 100, तो यहाँ पर दर पूरी में क्या रहेगा 100, तो ऐसा एक फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है जी, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो बटे में दर का रहता है वो 100, ठीक है, तो इसकी सूत्र ऐसा बन जाता है, लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज लिखो, मूलधन हम लिखवा दे सीधा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, फॉर्मूला लिख सकते हैं जैसे माइंड में निकाल सकते हैं, गुणा करके डायरेक्ट निकाल दो, आप 750 तो आए कितने आए थे, 750 आए थे, उतना ही यार विचार जैसे निकाल दो, मूलधन कितना 5000, तो दर कितनी है आपकी 15, अब यहाँ बटे में फिर सोना लेना, क्योंकि दर के पहले लिख दे 100 नीचे, तो एक बार समय कितना था, एक और बटे में कितना आएंगे 100 का भाग लगाने का तरीका, जीरो वाले जिसमें भाग देते तो पछाड़ से भी जीरो काट देने के बीच में भी कम काटो नहीं, लेंस से बिल्कुल पिछाड़ी की पछाड़ी काटनी है आपको पीछे, 50 गुणे 15 का दो कितना आ जाए, तो 50 को गुणा करो 15 में 0 0 15×75 कितना आ जाएगा 750, गुणा कर लेना आपका इतना ही आएगा। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका भाई साहब, देखो इतना आ गया। अब आपको देखो पैसे कितने देने, पूरे चुकाना है ना भैया आपका, के कह रहा था एक बस बाद कितने रुपए देगी, वापस करना होगा अनीता को कितना वापस देना, तो अब इतने क्या करना है, अब इतने क्या करना है, अब अपन को एक वर्ष के बाद कुल कितना धन वापस करना होगा, अतः एक वर्ष, अब एक वर्ष के बाद नहीं सीधा लिख दो मिश्र धन, लिखो नाम अपन मिश्र धन लिखते हैं, फिर लिख देंगे हम अपन लिख लेंगे मिश्र धन, ध्यान भी आपको रहेगा कि मिश्र धन किसको बोलते हैं, जो अपन पूरा पैसा लौट आते हैं, तो कुल मिश्र धन कितना, कुल रुपए, कुल धन या कुल मिश्र धन बोल सकते कुछ भी अपन, तो ज्यादातर इनका नाम चलता है मिश्र धन या कुल धन लिखते होते हैं, जी लिख सकते कुल धन बराबर, ठीक है, या इसकी जगह पर लिख दो कुल धन, कुल धन भी हमारे मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। आपने 5000 यहाँ पे लिख देंगे मिश्र धन का, मूलधन लिया था तो मूलधन लौटाएंगे संगे, तो जो ब्याज आया तो वो ब्याज भी लौटाएंगे, तो यहाँ पर ब्याज लिख देंगे प्लस, तो मूलधन कितना था आपका 5000 रुपए,
और 750 आपके आते हैं ब्याज के रुपए। तो कितना आ जाएंगे आपको इसमें जोड़ देना, 0,5,750 57 5,750 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। कुल धन कितना आ जाएगा, कुल धन कितना देना है अपना, या मिश्र धन बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं मिश्र धन। अतः आपको कितने रुपए वापस देने, अतः 5,750 रुपये वापिस देना होगा। ठीक है, एक पूछे थे कितना धन देना है वापस, तो कितना देना है अपना धन वापस, 5,750। देख लेना जोड़ को कहीं गलत तो नहीं हो, बहुत हमारे जोड़ गलत होते हैं। हम पता चले माइंड में 5,000 की जगह 6,000 समझ जाए तो 100-500 समझ जाए तो उल्टे चीजें जुड़ जाते हैं। देखो अगर आपको समझ में आया तो भैया यार कमेंट करना। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन उसके लिए कोई ना, वीडियो पूरा देख लेना, आपको बस जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगले वीडियो हम बताएंगे या मासिक दर से या वार्षिक ही लाएंगे। वार्षिक समय चेंज रहेगा, उसमें समय वार्षिक जब समय चेंज रहता है, हम बताया था अभी कि माह रहे, दिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कैसे समय को बदलते हैं, वार्षिक में कैसे बनाते हैं समय को, ये वाले क्वेश्चन कैसे बताएंगे वो हम आगे बताएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी के।